हेलो एवरीवन, टुडेज अवर टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। पहले हमने क्या पढ़ा था? पॉलीसाइफोनिया का वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। आज क्या पढ़ेंगे हम? रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया क्या है? एक रेड एल्गी है। द लाइफ साइकिल ऑफ पॉलीसाइफोनिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अकरेंस ऑफ 3 सेपरेट काइंड ऑफ प्लांट्स। इसमें मैंने पहले ही बताया था कितने 3 सेपरेट काइंड ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट रहते हैं। बाकी जितने भी एल्गे हमने पढ़े हैं उसमें 2 रहते हैं, एक तो गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट, या सेकेंड वन इज स्पोरोफाइट। बट इसमें कितने रहते हैं? 3 सेपरेट प्लांट्स होते हैं। पहला कौन सा होता है? गैमेटोफाइट, सेकेंड वन इज कार्पोस्पोरोफाइट एंड थर्ड वन इज टेट्रास्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट है ये एक फ्री लिविंग हैप्लॉइड है। गैमेटोफाइट है तो कैसा होगा? हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है और इसके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, किसके प्रोडक्शन करते हैं? गैमेट्स की। गैमेटोफाइट है तो हैप्लॉइड होगा और किसकी प्रोडक्शन करेगा? गैमेट्स की प्रोडक्शन करेगा। 2 टाइप के गैमेटोफाइट्स होते हैं, एक तो मेल गैमेटोफाइट और एक फीमेल गैमेटोफाइट। नेक्स्ट वन इज कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरो स्पोरोफाइट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। और किससे बनता है ये? डेवलप फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से बनेगा एंड रिमेन्स अटैच टू फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट से अटैच रहेगा। और किसकी प्रोडक्शन करता है? ये प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड कार्पोस्पोर। क्या बनाएगा? डिप्लॉइड कार्पोस्पोर ही बनाएगा। नेक्स्ट वन इज टेट्रास्पोरोफाइट। ये भी क्या है? स्पोरोफाइट है तो ये भी कैसा होगा? डिप्लॉइड। पर ये कैसा है? इंडिपेंडेंट डिप्लॉइड प्लांट है। कैसे बना है ये? प्रोड्यूस्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ कार्पोस्पोर। जो कार्पोस्पोरोफाइट ने डिप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बनाए हैं वो जर्मिनेट हुए और किसकी फॉर्मेशन कर दी? टेट्रास्पोरोफाइट की। ये स्ट्रक्चरली सिमिलर है किससे? गैमेटोफिटिक प्लांट से। इट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स। क्या प्रोड्यूस करेगा? हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स की प्रोडक्शन करता है। देखो सबसे पहला क्या था? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ने क्या है? ये हैप्लॉइड है और क्या बनाया? गैमेट्स बनाए। सेकंड वन इज क्या था? कार्पोस्पोरोफाइट। ये कैसा है? डिप्लॉइड है और इसने क्या बनाया? कार्पोस्पोर। इसने बनाई कार्पोस्पोर। अब ये कार्पोस्पोर क्या करे? जर्मिनेट। और इन्होंने क्या बना दिया? टेट्रास्पोरोफाइट। और जो ये टेट्रास्पोरोफाइट है ये क्या है? डिप्लॉइड। और इसने किसका प्रोडक्शन किया? हैप्लॉइड टेट्रास्पोर्स का। ये क्या थे? 3 काइंड के डिफरेंट इसके प्लांट बॉडी। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा है? ऊगैमस टाइप का होता है। और किस में होगा? गैमेटोफिटिक प्लांट के अंदर होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऊगैमस और किसके अंदर होगा? गैमेटोफिटिक प्लांट के अंदर। क्यों? क्योंकि ये गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटोफिटिक प्लांट के अंदर है। जो प्लांट्स है वो डायोशियस है या हिट्रोथली का, मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन बोर्न ऑन सेपरेट गैमेटोफिटिक प्लांट। एक के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन, दूसरे प्लांट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उन्हें बोलते हैं स्पर्मेटेंजिया और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उन्हें बोलते हैं कार्पोगोनिया। मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्मेटेंजिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पोगोनिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटेंजिया। स्पर्मेटेंजिया की डेवलपमेंट कैसे हुई है? जो ये स्पर्मेटेंजिया है ये कहाँ होते हैं? बोर्न इन क्लस्टर ऑन स्पेशल ट्राइकोब्लास्ट। स्पेशल काइंड्स की ब्रांचेस के ऊपर ग्रो करते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? ट्राइकोब्लास्ट या मेल ट्राइकोब्लास्ट। क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहे हैं? स्पर्मेटेंजिया। तो जो ट्राइकोब्लास्ट है इसका जो स्टोक होता है वो 2 सेल्ड स्टोक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक सेल और दूसरा 2 सेल्ड स्टोक है किसका? ट्राइकोब्लास्ट का। fork into one spermatogeneal branch and other dichotomously branched sterile trichoblast। एक तो क्या बना लेगा ये? स्टेराइल स्पर्मेटेंजियल ब्रांच, सॉरी एक तो बना लेगा ये स्पर्मेटेंजियल ब्रांच और दूसरी है जितनी भी ब्रांचेस बनाई हैं इसने डिवाइड करके। ये कैसी है? डाइकोटोमसली ब्रांच। मैंने बताया था ना डाइकोटोमसली ब्रांच क्या होती है? एक ब्रांच से 2 ब्रांचेस बन जाने। तो यहाँ से कितनी? 1 से 2 बन रही है। और ये कैसी है? स्टेराइल ट्राइकोब्लास्ट है। नेक्स्ट वन इज सेल्स ऑफ स्पर्मेटेंजियल ब्रांच। जो ये स्पर्मेटेंजियल ब्रांच बनी है इसके जो सेल्स होते हैं डिवाइड करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वॉल फॉर्मेशन। ऐसे 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 वॉल की फॉर्मेशन होती है, लॉन्गिट्यूडनल वॉल फॉर्मेशन। और क्या बनाएंगे? अ नंबर ऑफ पेरी सेंट्रल सेल्स।
ये जो बनेगी ब्रांच, अभी तो ये पूरा स्पर्मेटेंजिया दिखा रखा है पर इसके अंदर स्पर्मेटेंजियम है ये। तो ये क्या है, पहले तो एक ब्रांच प्रेजेंट रहती है, फिर ब्रांच में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हुआ है। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो गया, किसकी फॉर्मेशन हुई, पेरिसेंट्रल सेल्स की। जो ये पेरिसेंट्रल सेल्स ये दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी सेल्स हैं ये क्या है, पेरिसेंट्रल सेल्स हैं। अब ये जो पेरिसेंट्रल सेल्स है इसमें डिवीजन होगा और तब क्या बनते हैं, स्पर्मेटेंजियल मदर सेल। और हर स्पर्मेटेंजियल मदर सेल 4 स्पर्मेटेंजिया बनाता है। ये स्पीशीज के ऊपर डिपेंड करता है। जो ये हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, 4 स्पर्मेटेंजिया बनेगी, किससे, एक स्पर्मेटेंजियल मदर सेल से। ये क्या बन गए, स्पर्मेटेंजिया। जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, स्पर्मेटेंजिया है। अब देखो जो क्या बना था, पेरिसेंट्रल सेल्स बने थे। जैसे ये है, ये क्या है, सारे पेरिसेंट्रल सेल्स हैं। तो पेरिसेंट्रल सेल्स जो बने, जो इसमें बीच की सेल्स की रो होगी उसे बोलते हैं सेंट्रल साइफोन, और जो साइड साइड में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पेरिसेंट्रल साइफोन। इसके अंदर ही क्या है, ये डिवाइड हुआ था ना, ये जो ब्रांच है इसमें डिवीजन हुआ था, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो ये क्या बना, सेंट्रल साइफोन, फिर साइड में पेरिसेंट्रल साइफोन, और फिर इसमें डिवीजन होके क्या बने थे, स्पर्मेटेंजिया। तो जो पेरिसेंट्रल साइफोन है उसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, स्पर्मेटेंजिया। यहाँ पे भी दिखा रखा है सेंट्रल साइफोन, पेरिसेंट्रल साइफोन, और ये क्या है, छोटे छोटे स्पर्मेटेंजिया। तो ये क्या था, डेवलपमेंट ऑफ स्पर्मेटेंजिया। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ कार्पोगोनिया। ये क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ऑन फीमेल गैमेटोफाइट, और मेल सेक्स ऑर्गन कहाँ प्रोड्यूस होंगे, ऑन मेल गैमेटोफाइट। इसके बाद क्या है, जो कार्पोगोनियम डेवलप्स, जो ये कार्पोगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन, इसकी डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, इसकी डेवलपमेंट होती है 5 to 7 सेल्ड लॉन्ग फीमेल ट्राइकोप्लास्ट। उसकी किस में हो रही थी, 2 सेल्ड का स्टॉक था, उसके ऊपर फॉर्मेशन हो रही थी। इसकी कहाँ पे होगी, 5 to 7 सेल लॉन्ग फीमेल ट्राइकोप्लास्ट के ऊपर, उसकी मेल ट्राइकोप्लास्ट के ऊपर। ये देखो क्या है, पूरा एक सेल की रो है, कितने 5 से 7 सेल प्रेजेंट रहेंगे, और इसे क्या बोला जा रहा है, फीमेल ट्राइकोब्लास्ट। इसमें के बाद है द 3 बेसल सेल ऑफ फीमेल ट्राइकोब्लास्ट। जो ये फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है इसके नीचे के 3 बेसल सेल डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इनमें क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, और क्या बनेंगे, पेरिसेंट्रल सेल्स। यहाँ पे भी किसकी फॉर्मेशन होगी, पेरिसेंट्रल सेल्स। जो ये यहाँ पे सेल बन चुके हैं इन्हें हम क्या बोला जाता है, देखो यहाँ पे तो सिंगल रो है, यहाँ पे ये क्या है, 2। तो पेरिसेंट्रल सेल्स की क्या हो चुकी है, फॉर्मेशन हो चुकी है। तो इसमें से एक पेरिसेंट्रल सेल जो मिडल में प्रेजेंट है, ये तो कौन सा है, बेसल वाला है, ये ऊपर वाला जो इन दोनों के बीच में मिडल में प्रेजेंट है, वो कैसे, वो क्या करेगा, स्पोर्टिंग सेल बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन गया, ये स्पोर्टिंग सेल। अब जो ये स्पोर्टिंग सेल है ये क्या करेगा, एक इनिशियल सेल बनाएगा, स्पोर्टिंग सेल बनाएगा एक इनिशियल सेल, विच डिवाइड्स टू फॉर्म 4 सेल्ड कार्पोगोनियल फिलामेंट। अब जो ये क्या है, इनिशियल सेल, ये डिवाइड करेगा और 4 क्या बना लेता है, कार्पोगोनियल फिलामेंट। क्या बनाएगा, कार्पोगोनियल फिलामेंट। जो टर्मिनल सेल होता है कार्पोगोनियल फिलामेंट का, देखो ये तो क्या है, सपोर्टिंग सेल, और 4 सेल बनाए, 1 2 3 और 4। जो टर्मिनल सेल है डिफ्रेंशिएट इनटू कार्पोगोनियम, ये क्या बन जाता है, कार्पोगोनियम में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। सॉरी, अब देखो ये कार्पोगोनियम में डिफ्रेंशिएट हो गया। कार्पोगोनियम क्या है, एक फ्लास्क शेप सेल है, आपको दिखाई दे रहा है, फ्लास्क शेप सेल है, जिसके पास बेसल सोलन पोर्शन है, नीचे का पोर्शन कैसा है, सोलन है, एक लॉन्ग नेक है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, एक लॉन्ग नेक है जिसको बोला जाता है ट्राइकोगाइन। इस लॉन्ग नेक को क्या बोला जाता है, ट्राइकोगाइन। जो स्पोर्टिंग सेल है प्रोजेक्ट आउट एंड कट 2 स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल सेल। जो ये स्पोर्टिंग सेल है ये क्या करेगा, प्रोजेक्ट आउट होगा और क्या बनाएगा, 2 स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल सेल बनाएगा। कौन कौन से, एक तो बेस के साइड जिसे बोलते हैं बेसल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल, बेस के साइड बेसल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल, और एक साइड में लेटरल साइड पे, तो इसे क्या बोला जा रहा है, लेटरल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल, और बेस वाला बेसल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल। अब जो पेरिसेंट्रल सेल्स हैं एडजेसेंट टू स्पोर्टिंग सेल, जो साइड साइड में ये सेल्स हैं ये क्या है, एडजेसेंट टू स्पोर्टिंग सेल रिपीटेडली डिवाइड, इनमें क्या होता है, डिवीजन होता है, और ये किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, एनवेलपिंग थ्रेड्स की। आपको ये दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे एक एनवेलप बनता जा रहा है, इनमें डिवीजन होता है और एक एनवेलप बनता है, और फिर ये फाइनली क्या कर देता है, इस पूरे को कंप्लीट को कवर कर लेता है। अब इसके बाद है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस सॉरी,
वाटर चाहिए फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए। क्यों? क्योंकि जो नॉन मोटाइल स्पर्मेटेंजिया वो किसी ना किसी तरीके से तो फीमेल कार्पोगोनियम के पास जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वाटर चाहिए। नॉन मोटाइल स्पर्मेटेंजिया रिलीज होते हैं स्पर्मोगोनिया से और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन किसकी हेल्प से? वाटर करंट की हेल्प से। जो स्पर्मेशिया है वो सेटल ओवर टिप ऑफ ट्राइकोगाइन। जो एक ट्राइकोगाइन की टिप है ना, इसके ऊपर ये स्पर्मेटेंजियम क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन हो जाते हैं। इनके बीच की जो कॉमन वॉल होती है वो डिसॉल्व हो जाती है और जो न्यूक्लियस है स्पर्मेशिया का वो एंटर कर जाता है ट्राइकोगाइन के अंदर। एंटर करेगा ये इसका न्यूक्लियस, ये फीमेल न्यूक्लियस है, ये मेल न्यूक्लियस है, दोनों क्या हो जाते हैं? फ्यूज़ कर जाते हैं। अब फ्यूज़ हो गया तो मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब कुछ चेंजेस होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे, उन्हें क्या बोला है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इसमें क्या होता है? जो 2 सेल्ड लेटरल फिलामेंट है वो हो जाता है 4 से 10। मैंने बताया था ना, जो स्पोर्टिंग सेल है ये साइड में लेटरल इनिशियल फिलामेंट बनाता है, इसमें डिवीजन होगा और ये क्या बन जाता है? 4 से 10। और इसका काम क्या होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ये, नरिशमेंट, और इसका कुछ काम नहीं है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। जो ये बेसल वाले फिलामेंट इनिशियल है ये डिवाइड करके 2 सेल्ड फिलामेंट बना लेंगे। ये तो एक लंबा सा कितना 4 से 10 और ये 2 में डिवाइड हो जाता है। और जो हैप्लॉइड स्पोर्टिंग सेल है वो बर्ड ऑफ एन ऑक्सिलरी सेल। जो स्पोर्टिंग सेल है उसमें बडिंग होगी और एक क्या बन जाएगा? ऑक्सिलरी सेल की फॉर्मेशन करेगा ये। और जो ये ऑक्सिलरी सेल बना है ये क्या करता है? एक ट्यूबुलर कनेक्शन बनाता है कार्पोगोनियम के साथ। इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है? ट्यूबुलर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है। ये देखो यहाँ पे ऑक्सिलरी सेल है और ये कार्पोगोनियम है और इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन गया। अब देखो, न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली। जो ऑक्सिलरी सेल है इसका जो न्यूक्लियस में जो कार्पोगोनियम है इसका जो न्यूक्लियस है इसमें होगा डिवीजन। कौन सा? माइटोटिक डिवीजन। क्या बन गए? 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक तो माइग्रेट कर जाएगा ऑक्सिलरी सेल में और वहाँ जाके डीजनरेट। एक माइग्रेट करा ऑक्सिलरी सेल में और वहाँ जाके डीजनरेट कर जाएगा और सिर्फ कितना बचा? फिर एक न्यूक्लियस बचा। अब जो कार्पोगोनियल ब्रांच है इंक्लूडिंग कार्पोगोनियम एंड ट्राइकोगाइन, कार्पोगोनियल ब्रांच इंक्लूडिंग क्या क्या प्रेजेंट है उसमें? एक तो कार्पोगोनियम और ट्राइकोगाइन, ये क्या हो जाएंगी? डीजनरेट। ये देखो, ये कार्पोगोनियल ब्रांच थी पूरी 3 सेल इसकी, चौथा ये कार्पोगोनियम, ये क्या हो जाते हैं? डीजनरेट। आउटग्रोथ ऑफ पेरीसेंट्रल सेल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस एन एनवेलप। जो पेरीसेंट्रल सेल की वो थी रो, वो क्या है? एनवेलप बनाना कंटिन्यू रखती है। अब जो ऑक्सिलरी सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होगा, माइटोसिस, और क्या बनेंगे? 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। एक तो कहाँ रहेगा? ऑक्सिलरी सेल के अंदर रहेगा और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है वो माइग्रेट कर जाता है स्मॉल आउट ग्रोथ में, जिसको बोला जाता है गोनिमोब्लास्ट इनिशियल। इसका जो न्यूक्लियस है इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ। सबसे पहले इसमें माइटोटिक डिवीजन है, 2 बने, एक यहाँ मूव कर गया और एक डीजनरेट कर जाता है। डीजनरेट करने के बाद जो ऑक्सिलरी सेल है इसका न्यूक्लियस है वो क्या करता है? डिवीजन करता है और क्या बनाता है? 2 न्यूक्लियस की फॉर्मेशन करता है। जैसे ही 2 न्यूक्लियस बनेंगे, एक तो यहीं पर रहेगा और दूसरा कहाँ पर मूव कर जाता है? स्मॉल आउट ग्रोथ में, जिसे बोला जाता है गोनिमोब्लास्ट इनिशियल। एक तो यहीं रहेगा और एक यहाँ पे मूव कर जाता है। इसके बाद क्या होगा? सेपरेट फ्रॉम ऑक्सिलरी सेल, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल जो है वो क्या? सेपरेट्स फ्रॉम ऑक्सिलरी सेल से सेपरेट हो जाएगा एंड ग्रो इनटू शॉर्ट गोनिमोब्लास्ट इनिशियल फिलामेंट, और क्या बना लेगा? गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट की फॉर्मेशन कर लेगा। उसके बाद स्पोर्टिंग सेल, ऑक्सिलरी सेल, कार्पोगोनियल फिलामेंट एंड स्टेराइल फिलामेंट फ्यूजेस विद ईच अदर, फॉर्म एन इनरेगुलर शेप्ड प्लेसेंटल एलिमेंट। जितने भी यहाँ पे सेल प्रेजेंट थे सब एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और एक इरेगुलर सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे बोलते हैं प्लेसेंटल एलिमेंट। और जो टर्मिनल सेल है गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट का बिकम इलोंगेटेड पियर शेप्ड कार्पोगोनिया, क्या? कार्पोगोनिया बन जाता है वो। और जो ये बाहर का एनवेलप है इसे क्या बोला जाता है? सिस्टोकार्प बोला जाता है। द डिप्लॉयड प्रोटोप्लास्ट, जो डिप्लॉयड प्रोटोप्लास्ट है ईच कार्पोगोनियम की डिफ्रेंशिएट इनटू कार्पोस्पोर। डिप्लॉयड प्रोटोप्लास्ट है कार्पोगोनियम की, वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाती है? कार्पोस्पोर की फॉर्मेशन करती है। द होल डिप्लॉयड मास इंक्लूडिंग गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट, कार्पोगोनिया एंड कार्पोस्पोर रिप्रेजेंट कार्पोस्पोरोफाइट। क्या क्या? गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट,
कार्पोस्पोरेंजिया, ये कार्पोस्पोरेंजिया एंड कार्पोस्पोर, जो इसके अंदर कार्पोस्पोर प्रेजेंट है वो क्या है, पूरे के पूरे कार्पोस्पोरोफाइट है। और जो हमारी कार्पोस्पोरोफाइट क्या है वो है डिप्लॉइड। और क्या बनाती है ये, कार्पोस्पोर्स। By this time the enveloping thread enclose the कार्पोस्पोरोफाइट forming a cystocarp। एनवेलप कर लेते और किसकी फॉर्मेशन कर देते, सिस्टोकार्प की। जो सिस्टोकार्प है वो क्या है, एक ओवल या अनशेप स्ट्रक्चर है अटैच्ड लेटरली टू द मेन एक्सिस, मेन एक्सिस से अटैच है। ठीक है, ये देखो ये है हमारा सिस्टोकार्प, मेन एक्सिस से अटैच है और इसके पास एक पोर प्रेजेंट होता है यहाँ पे जिससे ओस्टियोल बोला जाता है। जो वॉल है सिस्टोकार्प की वो 2 लेयर्ड है और उसे बोला जाता है पेरिकार्प। सॉरी, ईच सिस्टोकार्प एनक्लोजेस मैनी कार्पोस्पोरेंजिया। इसके अंदर बहुत सारे क्या है, कार्पोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। जो ईच कार्पोस्पोरेंजियम है वो प्रोड्यूस करता है सिंगल यूनिन्यूक्लिएट डिप्लॉइड कार्पोस्पोर। कार्पोस्पोरेंजिया ही क्या बनाता है, कार्पोस्पोर बनाता है। अब है जर्मिनेशन ऑफ कार्पोस्पोर। अब क्या करेगा, कार्पोस्पोर जर्मिनेट करता है। कार्पोस्पोर यहाँ से बाहर आएगा, एक सबस्ट्रेटम पे जाएगा, यहीं पे यही लिखा हुआ है, सबस्ट्रेटम पे जाएगा, अटैच हो जाएगा, फिर उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, 2 सेल बनेंगे, स्मॉलर लोअर सेल, लार्जर अपर सेल। फिर से ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, फिर दोनों सेल्स में फिर 4 सेल्स बन जाते हैं, लीनियरली अरेंज है। जो बेसल सेल है ये क्या बनाता है, राइजोइड। और जो ऊपर वाला सेल है उसमें डिवीजन होता है और क्या बनाता है, लीनियर रो ऑफ एक्सियल सेल्स, लीनियर रो ऑफ एक्सियल सेल्स बनाता है। और ये क्या बन जाती है, फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट। इसलिए मैंने क्या बोला था, जब कार्पोस्पोरोफाइट जर्मिनेट करता है तो किसकी फॉर्मेशन होती है, टेट्रास्पोरोफाइट की। अब है टेट्रास्पोरोफाइट, डिप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग प्लांट बॉडी डेवलप्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ कार्पोस्पोर। थैलस इसका सेम कैसे होता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी के पास जैसा। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल साइफोन एंड सर्कल्ड बाय पेरिसेंट्रल साइफोन। इसका जो सेंट्रल साइफोन होता है उसके बाहर बार क्या प्रेजेंट होते हैं, पेरिसेंट्रल साइफोन प्रेजेंट होते हैं। ये जो टेट्रास्पोरोफाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, टेट्रास्पोरोफाइट क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेट्रास्पोरेंजिया या टेट्रास्पोर। टेट्रास्पोरेंजिया एंड टेट्रास्पोर क्या है, टेट्रास्पोरेंजिया आर बोर्न बाय पेरिसेंट्रल सेल। जो ये पेरिसेंट्रल सेल्स हैं इस पे क्या बोर्न होते हैं, टेट्रास्पोरेंजिया। अब देखो जो पेरिसेंट्रल सेल है, ये जो पेरिसेंट्रल सेल है इसमें क्या होगा, डिवीजन, इसमें वर्टिकल डिवीजन हुआ, एक आउटर सेल बना और एक क्या बना, स्पोरेंजियम मदर सेल बना। आउटर सेल, स्पोरेंजियम मदर सेल। सॉरी, आउटर सेल डिवाइड करके इसमें फिर से डिवीजन हुआ तो ये क्या बना लेता है, कवर सेल। ये देखो इसमें फिर से डिवीजन हुआ, इसने क्या बना लिया, कवर सेल। और जो इनर्स था ये वाला फंक्शन एज माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल, ये इसमें डिवीजन होता है तो लोअर स्टॉक सेल बनता है और अपर टेट्रास्पोरेंजियल सेल बनता है। अब इसका साइज इंक्रीज होगा, इसका टेट्रास्पोरेंजियम का साइज इंक्रीज हुआ, इसका जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन हुआ तो 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने और ये कैसे टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाते हैं, 1 2 3 और एक पीछे के साइड प्रेजेंट है। फिर इसमें क्या होता है, क्लीवेज, टेट्राड में अरेंज हो जाएंगे। क्लीवेज के बाद 2 मेल होते हैं और 2 फीमेल होते हैं, किसमें, हेट्रोथैलिक के केस में। अगर होमोथैलिक होगा तो सारे एक ही टाइप के होते हैं, ये हेट्रोथैलिक पढ़ रहे हैं हम, तो 2 मेल होंगे 2 फीमेल होंगे। मैच्योरिटी के टाइम पे वॉल ऑफ टेट्रास्पोरेंजियम स्प्लिट हो जाती है, 2 कवर सेल एंड टेट्रास्पोर यहाँ से निकल जाते हैं, यहाँ से टेट्रास्पोर्स बाहर चले जाते हैं और जर्मिनेट करके क्या बना देंगे, गैमेटोफिटिक थैलाई। थैंक यू सो मच, यही था आज का हमारा टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन पॉलीसाइफोनिया।